स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो इससे पहले इसमें छोटा सारांश जान लेते हैं कि वास्तव में इसमें होने क्या वाला है। तो इसको लिखे हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा जी ने। तो इसमें वास्तव में होता क्या है कि दो भाइयों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर के अनबन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे मोटे मुद्दे पर जो है दो भाइयों के बीच अनबन हो जाती है। तो उनमें दो भाई कौन से हैं? एक महाराणा प्रताप और उनका भाई शक्ति सिंह। तो इनके बीच हो जाती है भैया अनबन। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो शक्ति सिंह रहता है वो क्रोध में आकर के अपने भाई महाराणा प्रताप से बदला लेना चाहता है। तो वो क्या करता है कि वो जो है अकबर चला जाता है आगरा चला जाता है अकबर के शरण में। अकबर के पास वो जो है चला जाता है, जो मुग़ल बादशाह था। तो उसके पास चला जाता है और उन्हीं के द्वारा वो जो है महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए ठान लेता है। अब जब जो है इनके बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध में जो शक्ति सिंह रहता है यानी कि महाराणा प्रताप का जो भाई रहता है वो अकबर की सेना की तरफ से लड़ रहा होता है। अब जब युद्ध का समाप्ति का समय होता है तो जो महाराणा प्रताप है वो जो है उनके जो सेना नायक रहते हैं वो उनको इस युद्ध के मैदान से सकुशल जो है निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि जब जो है ये जो जब महाराणा प्रताप निकलने वाले होते हैं तो इसको कौन देख लेता है? शक्ति सिंह। और वो जो है इसी मौके का फ़ायदा उठा करके महाराणा प्रताप को मारने के लिए अपना जो घोड़ा है वो उनके पीछे लगा देता है। अब रास्ते में जैसे वो चलते जाता है अपने घोड़े पर बैठ करके, तो उनके जितने भी राजपूत योद्धा थे यानी कि शक्ति सिंह और जो महाराणा प्रताप थे वो क्या थे? राजपूत थे। तो अपने राजपूत भाई और राजपूत योद्धा को देखते हुए उनका जो क्रोध है वो जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है और ग्लानि से वो जो है शक्ति सिंह वो भर उठता है। अब क्या होता है कि अंत में ये जो महाराणा प्रताप की शरण में जो है नतमस्तक हो जाता है और जो है बच्चों की तरह रोने लगता है, उनसे क्षमा मांगता है। और इस कहानी में एक और अच्छा बात यह है कि इनकी जो शक्ति सिंह की पत्नी रहती है उनकी भावनाओं की यहाँ पर जो है जीत होती है। यानी कि शक्ति सिंह की पत्नी जो है उनको लाख समझाती है कि आप जो है अपने भाई के प्रति ऐसा कदम मत उठाओ। फिर भी ये जो शक्ति सिंह है वो क्या करता है? वैसा नहीं करता। लेकिन अंत में उनकी पत्नी है उसकी जो बातें हैं वो जो है सच्ची साबित नज़र आती है। तो इस तरह से ये जो पाठ था कहानी का छोटा सा सारांश था। चलिए पढ़ते हैं कहानी को। तो ये जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप जो है मेरे साथ पढ़ते जाइए और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा, चुप रहो तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। तो शक्ति सिंह की पत्नी यहाँ पर बोलती है कि तुम जो है मान जाओ, ऐसा जो कार्य है वो मत करो जो कि उपयुक्त नहीं है। तुम जो है अपने भाई के प्रति इतना द्वेष और इतना क्रोध लिए बैठे हो और उनसे बदला लेना चाहते हो, तो ये जो कार्य क्या है? उपयुक्त नहीं है। तुम जो है ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करो। ऐसा करके उनकी जो पत्नी है किसकी? शक्ति सिंह की। तो वो जो है उनको समझा रही होती है। तो शक्ति सिंह क्या बोलता है? चुप रहो तुम क्या जानो। तो शक्ति सिंह उनकी पत्नी को बोल देता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम तो शांत रहो, तुम जो है चुपचाप रहो, तुम क्या जानो, ऐसा करके उसको बोल देता है। तो इसमें वीरता नहीं अन्याय है, ऐसा करके उसकी पत्नी फिर बोल देती है कि जो तुम कार्य करने जा रहे हो उसमें वीरता नहीं बल्कि पूरी तरह से क्या है? अन्याय है। ये कार्य तुमको शोभा नहीं, ये जो कार्य है वो तुमको करना ही नहीं चाहिए। ऐसा करके उसकी जो पत्नी है शक्ति सिंह की वो उसको समझा रही होती है। अब शक्ति सिंह क्या बोलता है? बहुत दिनों से धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। तो शक्ति सिंह क्या बोलता है कि ये जो ज्वाला है, ये क्रोध की जो अग्नि है वो बहुत दिनों से मेरे अंदर धधक रही है और जब ही मैं अपने जो भाई महाराणा प्रताप से बदला लूँगा तभी ये जो धधकती हुई ज्वाला है, जो आग है वो क्या होगी? शांत होगी। ऐसा करके अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोलता है और उसको क्या करवा देता है? चुप करवा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, छी छी कलंक लगेगा, अपराध होगा। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? तुम ये जो कार्य कर रहे हो वो बहुत बड़ा अपराध है और तुमको क्या लगेगा? कलंक लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो बोलती है कि तुमको जो है कलंक लगेगा और ये अपराध है। तो उसके बाद जो है उसकी पत्नी बोल देती है और उसके बाद वो जो है चली जाती है। उसके बाद अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिटा दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। तो अपनी पत्नी को तो पहले ही चुप करवा देता है शक्ति सिंह। उसके बाद बोलता है
कि मेरे साथ जो अपमान हुआ है, मेरे भाई ने जो अपमान किया है, महाराणा प्रताप ने जो अपमान किया है, तो उसका बदला मैं महाराणा प्रताप से ज़रूर लूँगा और आज मैं क्या होऊंगा, विजयी होऊंगा, मैं जीत करके वापस आऊँगा। ऐसा करके वो जो है अपनी पत्नी को बोलता है। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। तो जो शिविर यानी कि जहाँ पर जो है युद्ध होने वाला था, तो उस द्वार पर से वो जो है बड़ी दृढ़ता से कह करके ये जो है देख देता है। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। तो ये शक्ति सिंह क्या है, हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि जो शक्ति सिंह है वो जो है मुगलों के पास जो है जा कर के चला गया था उनसे बदला लेने के लिए, यानी कि अपने महाराणा प्रताप, प्रताप मतलब होता है महाराणा प्रताप, तो उनसे जो है बदला लेने के लिए कहाँ चला गया था, मुगल सेना के पास। तो ये जो है मुगल सेना क्या कर रही थी उस समय, हाँ जब युद्ध शुरू होने वाला था तब, तो ये जो है अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी, बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। तो पूरी तरह चारों ओर जो मैदान था उसमें धूल उड़ रही थी और जो सभी लोग एक दूसरे में साहस भर रहे थे, उत्साह भर रहे थे, यानी कि लड़ाई करने के लिए। निश्चित ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को एक दिन में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। तो ये जो है शक्ति सिंह ने इस तरह से साहस से शक्ति सिंह ने कहा कि क्या बोला कि आज तो निश्चित ही महाराणा की प्रताप की क्या होगी, हार होगी, और जो भी राजपूत हैं उसको मेरे द्वारा बुलाई गई जो मुगल सेना है, अकबर की जो सेना है, वो जो है इस मुगल राजपूतों की सेना को क्या कर देगा, पूरी तरह से काट देगा। ऐसा करके आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो राजपूत थे वो कौन थे, महाराणा प्रताप के जो सेना थी, और जो मुगल थे वो कौन थे, मुगल तो इनके सेना थी अकबर की। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे, कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। तो जो उसकी पत्नी थी शक्ति सिंह, वो जो है बोलती है कि आप जो है अपने भाई पर क्रोध कर रहे हो और इस तरफ से आप जो है क्रोधी मतलब देशद्रोही बनोगे और इसको ये जो है बहुत बड़ा अपराध है। तो ये जो है कहते कहते जो उसकी आंखें हैं वो एकदम लाल हो गई और उसकी आंखों से मानो चिंगारियाँ निकलने लगी, यानी कि वो जो है बहुत गुस्से में ये जो है शब्द बोलती है अपने पति के लिए। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। तो जो शक्ति सिंह था यानी कि महाराणा प्रताप का जो भाई था, वो जो है एकदम चालाकी से जो है विचार करने लगा और उसके अंदर पूरा जलन है और जो क्रोध है वो उसके शरीर में पूरे नस नस में जो है दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी, यानी कि अपने भाई यानी कि महाराणा प्रताप के मैं प्राण ही लेकर के छोड़ूंगा, ऐसी इस प्रकार से उसने प्रतिज्ञा की थी, संकल्प लिया था। नादान दिल किस तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। तो वो जो है पूरी तरह से नादान था और वो जो है पूरी तरह से अपनी भाई के प्रति एकदम क्रोधित था और उसकी जान लेने के लिए आतुर था। तो उसे समझाने वाला कोई नहीं था वहाँ पर, और अंत में उसे केवल और केवल उसकी पत्नी ही समझा पाती है। तो रणभेदी बजी, कोलाहल मचा, मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। रणभेदी मतलब यानी कि युद्ध का ऐलान हो गया, रणभेदी बजी मतलब युद्ध का ऐलान हो गया और पूरी तरह चारों ओर कोलाहल मचा, यानी कि शोरगुल पूरी तरह से चारों ओर मच चुका था। और जो मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे, जो अकबर के जो सैनिक थे मुगल सैनिक, वो जो है पूरी मैदान में एकत्रित होने लगे लड़ाई लड़ने के लिए। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। तो जितना भी एकदम जब जैसे ही उनके जो सैनिक आते हैं तो चारों तरफ एकदम हलचल मच जाती है, एकदम शोरगुल हो जाता है। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। तो जैसे बिजली चमकती है वैसे ही तलवारें सभी की चमक रही थी। युद्ध में जितने भी जो सैनिक थे उनकी जो तलवारें थी वो भी चमक रही थी। उस दिन सब में क्या था, उत्साह था युद्ध के लिए, भुजाएं फड़कने लगी थी। तो सभी युद्ध करने के लिए एकदम उत्सुक थे और एकदम आतुर थे और सभी में उस दिन सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को हमको मिलता है। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मार कर ही लौटूंगा। तो जैसे ही शक्ति सिंह अपनी घोड़े पर बैठता है युद्ध में जाने के लिए, तो क्या बोलता है कि आज तो अंतिम निर्णय है, देखते हैं क्या होता है, मरूंगा या फिर मार करके लौटूंगा। यानी कि वो जो इतना क्रोधित हो गया था कि अपने भाई को भी मारने के लिए वो जो है पीछे नहीं हटा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। तो शिविर के बाहर मतलब द्वार पर खड़ी मोहिनी यानी कि शक्ति सिंह की पत्नी जो है
बोलती है कि ईश्वर आपको क्या दे, सद्बुद्धि दे और यही मेरी प्रार्थना है, ऐसा करके वो जो है बड़ी गंभीरता से बोलती है। किसको? शक्ति सिंह को। तो कौन बोलती है? उसकी पत्नी। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी, घोड़े और हाथियों की चित्कार से आकाश जो है थरथरा उठा। तो चारों तरफ एकदम तबाही का जो है माहौल बनने वाला था। तो जो प्रकृति वो एकदम कांप उठी और जितने भी घोड़े हाथी थे उनकी जो चित्कार यानी कि आवाज़ से पूरा आकाश जो है, आवाज़ से पूरा जो आसमान है, आकाश है, वो एकदम थरथरा उठा। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह वहाँ पर जो है कोलाहल मचा हुआ था। अब बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगल का वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। तो उस समय जो है बरसाती हवा चल रही थी, यानी कि बारिश में जो हवा चलती है उसको बरसाती हवा कहा जाता है। तो उससे जो जंगल के जितने भी वृक्ष थे वो जो है इधर उधर झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ी प्रतिकूल और विकट समय था। तो जितने भी पशु पक्षी थे वो जो है इस युद्ध से त्रस्त होकर के अपना आश्रय ढूंढ रहे थे कि कहीं पर उनको जगह मिल जाए। तो जो समय था वो बहुत ही क्या था, विकट का समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। तो ये जो युद्ध था वो कहाँ पर हुआ था? हल्दी घाटी, जिसको युद्ध बोला जाता है। तो वही युद्ध के बारे में ये जो पाठ है, हल्दी घाटी का युद्ध जो राजपूतों और मुगल के बीच हुआ था, तो उसी के बारे में यह जो पाठ है। तो जो राजपूत सेना भी अपनी पूरी तरह मोर्चाबंदी कर करके वहाँ पर जो है मैदान में खड़ी हुई थी। और जो भील लोग थे, भील जो आदिवासी जो लोग थे, वो जो है चोटियों पर, पहाड़ों की जो चोटियाँ होती है उस पर जो है अपनी धनुष को चढ़ाए हुए, धनुष बाण चढ़ाए हुए वहाँ पर जो है एकदम रेडी खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए। तो जैसे कि मान लो ये हो गया पर्वत, तो इधर पूरा छुप छुप के जो भील लोग थे यानी कि महाराणा प्रताप की सेना, तो ये जो है पूरी तरह एकदम रेडी होकर के, तैयार होकर के खड़े थे युद्ध करने के लिए। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगलों की सेना में घुस पड़ी। अब जैसे ही महाराणा की जय मुगल जो प्रताप की सेना है वो बोलती है, तो सभी लोग जो है इसकी ध्वनि है मुगल सेना में घुस पड़ती है। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रणय का राग छेड़ा। तो युद्ध जो है वहीं पर आरंभ हो जाता है और फिर जो है ये जो युद्ध है वो बहुत ही विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। यानी कि जितने भी मनुष्य थे, जितने भी वहाँ पर सैनिक थे, वो जो है हिंसक जंतु यानी कि जो हिंसक जानवर होता है, शेर बाघ जैसा भी हो, तो ठीक उसी प्रकार से अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े, यानी कि एक दूसरे की सेना को मारने के लिए टूट पड़े। जैसे मूवी वगैरह में आप देखे होंगे कि जैसे ही ध्वज शंखनाद होता है वैसे ही युद्ध शुरू हो जाता है और सभी एक दूसरे में भिड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर भी जो है हमको दिखाई देता है। तलवारें चमकने लगी। पर्वत के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। तो जो तलवारें थी वो एकदम चमक रही थी और पर्वत के शिखरे पर विषैले बाण जो है मुगल सेना पर बरसने लगे। तो पर्वत के शिखरों पर कौन थे? ये जो भील थे, जो अपनी धनुष बाण लेकर के खड़े हुए थे, जो कि प्रताप की सेना थी। तो इन्होंने क्या किया कि मुगलों पर जो है अपनी जो बाण है वो चलाना शुरू कर दिया। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। तो जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो जो हल्दी घाटी का जो मैदान था वहाँ पर जो है रक्त की धारा, खून की नदी जो है बहना चालू हो जाता है। महाराणा आगे आए। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया। अब जब महाराणा प्रताप आगे बढ़ते हैं तो जो शत्रु सेना है यानी कि जो मुगल सेना है वो जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है एकदम। मतलब महाराणा प्रताप उनको सभी तरह से नष्ट करने में लग जाते हैं। दोनों ओर के सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गए। अब दोनों ओर के सैनिक यानी कि मुगल सैनिक और जो राजपूत सैनिक थे वो जो है कट कट कर गिरने लगे और पूरी तरह सभी तरफ जो है लाश के ढेर लग जाते हैं। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला। अब जो बादल थे वो एकदम भूरे भूरे हो गए थे, एकदम मतलब धूल से भूरे भूरे हो गए थे। अब जो सलीम था उसके सैनिकों को बचने का अवसर मिल जाता है, यानी कि सलीम कौन? अकबर का बेटा। तो सलीम के जो सैनिक थे उसको बचने का अवसर मिल जाता है, वो जो है बच चलते हैं। किससे? महाराणा प्रताप से। अब मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। अब जैसे ही वो जो है बसते हैं तो उनमें जो है एक नया उत्साह, एक नया उमंग जो है भर उठता है। तोप के गोले जो है उथल पुथल करने लगे, यानी कि उनके बाद जो है तोप थे तो उसके जो गोले थे वो इधर उधर सभी तरफ से आ रहे थे। धाएँ धाएँ करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी।
तो वहाँ पर बंदूकों का भी प्रयोग किया जा रहा था। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। तो इस समय किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं था, सब जो है एक दूसरे को मारने काटने में जो है लग गए थे। महाराणा शत्रु सेना की शक्ति की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। तो जो महाराणा थी, जो महाराणा प्रताप थे, वो शत्रु सेना में यानी कि मुगल सेना में जो है सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे, यानी कि बिना डर के बिना झिझक के वो जो है उसकी सेना में घूम रहे थे और जान की बाजी लगी हुई थी, यानी कि पूरी तरह से एक दूसरे को मारने के लिए जो है तत्पर थे। वे सब तरफ से घिरे थे, हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़ गए। तो जो राजपूत की सेना थी, यानी कि महाराणा की जो सेना थी, वो जो है सभी तरफ से क्या हो जाती है, घिर जाती है, चारों ओर से उसको घेर लिया जाता है। अब जो राणा थे वो जो है संकट में पड़ जाते हैं, यानी कि जो महाराणा प्रताप हैं वो जो है संकट में पड़ जाते हैं कि अब किस तरह से यहाँ से निकला जाए। यानी कि वो जो मुगल जो सेना थी वो जो है इन पर हमला करते जा रही थी लगातार। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी वह पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौराष्ट्र इतना दुर्बल नहीं था। तो इन पर जो है 7 बार हमला भी किया गया, फिर भी इनके जो पैर हैं वो नहीं उखड़े। और जो मेवाड़ था इसका जो सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था, यानी कि ये जो है मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार से इन पर कई बार जो है हमला हुआ था। मानसी की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने लगी, यानी कि जो मानसी है वो क्या करता है कि ऐसे आपत्ति काल में यह वीर सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी से उसके मस्तक। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि उनका एक सेना नायक होता है, सेना का जो नायक होता है मानसी, वो क्या करता है उसमें जो है उनको बचाने के लिए, महाराणा प्रताप को जो है बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और वो क्या करता है कि महाराणा प्रताप की जो मस्तक में जो राज चिन्ह होता है, यानी कि उनकी जो टोपी होती है, उनका जो राज मुकुट होता है, उसको जो है महाराणा प्रताप के मस्तक से उतार करके स्वयं धारण कर लेता है। कौन? जो सेना नायक होता है मान सिंह। और राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या? तो जैसे ही वो जो महाराणा प्रताप के सर से उसका जो राज चिन्ह है वो उतारता है, तो महाराणा प्रताप जो है क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे यह क्या कर रहे हो, ऐसा करके। तो आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई, हंसकर मन्ना जी ने कहा। तो उनका जो सेना नायक था, मतलब मन्ना जी, तो उन्हें बोलता, वो जो है महाराणा प्रताप से बोलता है कि आज मरने के समय में मुझको राज चिन्ह धारण करने की आई हुई है, इच्छा हुई है, ऐसा करके। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा, तो वो जो है उसको देख करके एकदम धैर्य में समा जाते हैं। मुगलों की सेना में शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र में जीते जागते निकले चले जा रहे थे। तो मुगल सेना में कौन बैठा था? ये शक्ति सिंह, यानी कि महाराणा प्रताप का भाई जो है बैठा हुआ था। और वो जो है इस चातुरी को समझ गया। तो चातुरी क्या थी इसमें कि जो एक हो गया महाराणा प्रताप और दूसरा हो गया मन्ना। तो मन्ना जो है सेना नायक था, तो ये क्या करता है कि महाराणा प्रताप के जो मुकुट होता है उसको स्वयं धारण कर लेता है गुमराह करने के लिए। और ये जो महाराणा प्रताप है उनको जो है निकलने के लिए बोलता है, सुरक्षित निकलने के लिए बोल देता है। तो यही थी इनकी चातुरी। तो इनकी चातुरी कौन समझ लेता है? ये शक्ति सिंह। अब उसने देखा कि जो घायल प्रताप हैं वो जो है रण क्षेत्र यानी कि मैदान को छोड़ करके निकल जा रहे हैं। अब वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर उस पर टूट पड़े। अब जैसे ही वीर मन्ना जो थे वो जो है तो उनको राज चिन्ह धारण कर लिया था, तो जो मुगल थे वो क्या करने लगे, यही क्या है महाराणा प्रताप है, ऐसा करके उस पर टूट पड़े मारने के लिए। उस समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। तो शक्ति सिंह ने क्या किया कि महाराणा प्रताप के पीछे पीछे 2 और मुगल सरदार छोड़े और स्वयं ही उनके पीछे पीछे वो जो है आने लगा। खेल समाप्त हो रहा था, स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। तो ये जो युद्ध है वो समाप्त होने ही वाला था और जन्मभूमि के चरणों पर मन मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। तो सभी लोग जो है मर मिटने के लिए एकदम तैयार थे और बहुत सारी राशि वहाँ पर जो है बीत चुकी थी। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 जो है बचे हुए थे। तो टोटल जो है 22,000 इनकी सेना थी, तो उनमें से केवल जो है 8,000 जो ही राजपूत सेना जो है बचा हुआ था। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। तो ये जो शक्ति सिंह है यानी कि प्रताप का जो भाई है, वो जो है अपने घोड़े पर उनको मारने के लिए पीछे पीछे उनको दौड़ा रहा था।
मार्ग में 100 कटे पड़े थे, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, तो कहीं खून से लथपथ मस्तिष्क भूमि में गिरा हुआ था। तो चारों तरफ इधर कहीं भुजा पड़ा हुआ था, कहीं जो सिर है वो कटा पड़ा था, तो पूरी भूमि है वो लाशों से बीत चुकी थी। अब कैसा परिवर्तन है, 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए। ओह, ऐसे निरीह जीवन में इतना गर्व। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो है ये दोनों भाई बहुत मतलब अच्छे थे, और क्या हो गया इनको ऐसा करके यहाँ पर बताया गया है। तो शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गई। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे मैं, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ, क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति। तो शक्ति सिंह जैसे ही देखता है कि पूरी तरह राजपूतों की जो लाशें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है मैदान में, तो उसको जो है बहुत दुख हो जाता है और अपने गलती का पछतावा उसको होने लगता है। तो वो जो है अपने आप में सोचता है, अपनी अंतरात्मा में बात करता है कि क्या मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया क्या, ऐसा करके। तो फिर उससे अंतरात्मा से आवाज़ आती है, उसकी आत्मा से आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा करके। तो यह तेरे चित्कार के लिए पैशाची का आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी सर्वाधिक गरियस जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। तो उससे अंदर जो शक्ति सिंह था उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तू तो पूरी तरह से पागल है और तू अपने भाई प्रताप से जो है बदला लेना चाहता था। और वो जो प्रताप है वो कैसा है, अपनी जन्मभूमि की मर्यादा को बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली है, अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। तो इस प्रकार से उसके अंतरात्मा से आवाज़ आने लगी कि अभी भी तुझ में यदि कोई समय अभी भी है, तुम जो है प्रताप के चरणों में गिर जाओ, ऐसा करके। तो सहसा धाए धाए गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। तो इसमें बताते हैं कि जो प्रताप हैं वो देखते हैं पीछे मुड़ करके, तो जो मुगल जो सैनिक थे उनका पीछा कर रहे थे, और साथ में शक्ति सिंह भी। महाराणा का घोड़ा लतपस्त होकर के झूमता हुआ गिर था। तो क्या हुआ कि ये जो महाराणा का घोड़ा था वो जो है इधर उधर झूमता हुआ वो गिर पड़ा ज़मीन पर। अब भी समय है, शक्ति सिंह की हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। अब जो है अंत में इसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है, यानी कि शक्ति सिंह को एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा करके। और क्या करता है, फिर एक आवाज़ हुई रुको, ऐसा करके। तो शक्ति सिंह उन्होंने जो दो जो मुगल सैनिक थे जो उसके पीछे दौड़ रहे थे, प्रताप के पीछे, महाराणा प्रताप के पीछे, तो उनको रुकने के लिए बोल देता है शक्ति सिंह। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी, पलक मारते ही मुगल सरदार जहाँ के जहाँ ढेर हो गए। अब शक्ति सिंह उन दोनों जो मुगल सैनिक थे उनको जो है, मुगल सरदार थे उनको जो है मार देते हैं, और वो वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूत की खून भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई। तो जैसे ही ये जो शक्ति सिंह हैं वो अपने भाई प्रताप, महाराणा प्रताप के सामने जाते हैं, तो महाराणा प्रताप एकदम क्रोधित हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अब क्या मेरे प्राण ही लेकर के तुमको तृप्ति मिलेगी, तुमको शांति मिलेगी क्या, ऐसा करके? और इतने सारे जो राजपूत भाई मर गए हैं उनका कोई मतलब नहीं है क्या, ऐसा करके? तो क्या यह किंतु यह क्या, शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। यानी कि ये जो शक्ति सिंह था उनका भाई, जो कि उनका जो आँख है वो पूरी तरह से खुल गया था कि मैंने गलती की है, और वो जो है क्षमा मांगने के लिए उनके चरणों में देख सकते हैं ये जो है पूरी तरह से नतमस्तक खड़े हुए थे। तो क्या होता है कि वो जो है बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह जो है उनसे क्षमा मांगने के लिए उनके चरणों में गिर पड़ता है। देख सकते हैं ये है महाराणा प्रताप और ये जो है शक्ति सिंह है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था, आज्ञा हो तो इस चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूँ। तो शक्ति सिंह जो है बोलता है कि हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में क्या हो गई है, भूल हो गई है, और आज्ञा हो तो आप जो है मेरा शीश अपने चरणों में जो है समर्पित करने से मेरी ही ये जो गलती है वो उसका प्रायश्चित मैं कर लूँगा। राणा ने अपनी बाहें फैला दी, दोनों के गले आपस में मिल गए, दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी, दोनों के हृदय गदगद हो गए। अब महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि एक दूसरे को जो है गले लगा लेते हैं, शक्ति सिंह को भी वो जो है गले लगा लेते हैं, और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को गले लगा लेते हैं, और दोनों की आंखों में क्या होता है, एकदम
प्रेम से वर्षा प्रेम सी वर्षा क्या होती है, होने लगती है, यानी कि एक दूसरे से जो है मिल जाते हैं। तो दोनों के हृदय एकदम गदगद हो जाते हैं। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों में पुष्प वर्षा की नदी की कलकल धारा ने वंदन किया। तो ये जो मुहूर्त था, ये जो समय था, वो बहुत ही क्या था, शुभ था, यानी कि दोनों भाइयों का यहाँ पर मिलन हमको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो है नदियों की कलकल धार की आवाज़ हमको सुनाई देती है। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आंखों से देखा और चिरकार सहचर प्यासा चेतक दम तोड़ रहा था। तो उनका जो घोड़ा था उसका क्या नाम था, चेतक। तो उन्होंने अपनी डबडबाई हुई आंखों से देखा, तो उनका जो प्यारा जो चेतक था, यानी कि जो घोड़ा था, वो क्या कर रहा था, दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था। तो उनके सामने देखता है कि उनका जो प्यारा जो चेतक है वो दम तोड़ दिया। तो उसके सामने देखता है कि शक्ति सिंह का जो घोड़ा था वो जो है एकदम रेडी था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। तो शक्ति सिंह अपने भाई से बोलता है, अपने भैया से बोलता है, प्रताप से बोलता है कि आप जो है थोड़ा भी विलम्ब मत कीजिए, आप जो है वहाँ से चले जाइए, घोड़ा जो है तैयार है, आप जो है मेरा घोड़ा लेकर के चले जाइए करके। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। तो उस समय सावन का जो है महीना था, और जो महाराणा प्रताप हैं वो शक्ति सिंह के घोड़े पर बैठ जाते हैं और वहाँ से जो है अच्छे से निकल जाते हैं। दिन भर की मारकाट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला रही थी। तो दिन भर जो है मारकाट पूरा मचा हुआ था और रात्र में एकदम सुनसान हो गया था। मात्र जो है महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि जो है सुनाई दे रही थी, यानी कि जितने भी महिलाओं के पति जो है खत्म हुए थे उस युद्ध में, तो उनकी ही ध्वनि यहाँ पर जो है सुनाई दे रही थी। तो ये क्या होता है कि हजारों सुहागिनों ने के सुहाग उजड़ गए थे, उन्हें कोई ढाढ़स बांधने वाला नहीं था। तो बहुत सारे वहाँ पर लोग मारे गए थे और उनको कोई भी संभालने वाला वहाँ पर नहीं था तो केवल हाहाकार, चीत्कार, कष्टों का अंबार। तो केवल सभी तरफ हाहाकार जो है मचा हुआ था। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। तो जो शक्ति सिंह था वो जो है अपने शिविर में, यानी कि अपने जो वापस वो जो है नहीं लौटा था। उसकी पत्नी की प्रतीक्षा में विकल थी, यानी कि उसकी जो पत्नी थी शक्ति सिंह की, वो भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उनके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उड़ती गिरती थी। तो जो है एकदम व्याकुल हो चुकी थी उनकी पत्नी शक्ति सिंह की। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। तो अचानक से शक्ति सिंह उस शिविर में प्रवेश करते हैं और उनके कपड़े जो है खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा। तो जैसे ही वो प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी उनको देखती है। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। तो उसका जो उनकी जो पत्नी है वो जो है शक्ति सिंह को देखती है। तो शक्ति सिंह बोलता है कि प्रिय, तुम्हारी जो मनोकामना है वो जो है पूर्ण हुई और मैं जो है महाराणा प्रताप के सामने क्या हुआ, परास्त हो गया, हार मेरी हो गई। ऐसा करके वो जो है अपनी पत्नी को बोल देता है और इस तरह से दोनों भाइयों में मिलन हो जाता है। तो ये जो पार्ट था हमारा विद्रोही शक्ति सिंह। आप आई होप आपको पार्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल में आप जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।